नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 16 और पाठ संख्या 16 है शब्द भंडार। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थों में समानता पाई जाती है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ें। तो बच्चों यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपने पढ़ना है और याद भी करना है। यहाँ पर कुछ मैं आपके साथ पढ़ूंगी और शेष आप स्वयं याद करेंगे। तो ये है शब्द और ये है इनके पर्यायवाची शब्द। शरीर, देह, तन, गात, कलेवर, काया, इन सभी का अर्थ शरीर ही है। फिर आग, पावक, ज्वाला, अनल, अग्नि, इन चारों शब्दों का अर्थ आग है। अनुपम, अद्भुत, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा और अमृत, पीयूष, सुरभोग, सुधा, सोम, अमीय। नौकर, दास, अनुचर, परिचारक, सेवक, भृत्य और घोड़ा, बाजी, सैंधव, घोटक, अश्व है। राक्षस, दैत्य, निशाचर, असुर, रजनीचर, दानव, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु। कपड़ा, चीर, वस्त्र, वसन, पट, अंबर, किरण, मरीचि, रश्मि, कर, अंशु, मयूख। इसी प्रकार से बच्चों आप इन सभी पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो आपने इन सभी का अध्ययन अवश्य करना है। हम आगे चलेंगे। आगे है बच्चों हमारे लिए विलोम शब्द। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ विलोम शब्द पढ़ें। अपेक्षा, उपेक्षा, कठोर, कोमल, अल्पायु, दीर्घायु। कीर्ति, अपकीर्ति, अंधकार का विलोम है प्रकाश, अमृत का विष। आग्रह, दुराग्रह, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आशा, निराशा। अनुकूल, प्रतिकूल, अर्थ, अनर्थ, ईश्वर, अनीश्वर। उद्यमी, आलसी, कटु, मधुर, शकुन, अपशकुन। इसी प्रकार से बच्चों आप बाकी इन सभी को भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। उसके बाद आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ें। तो अनेक शब्द है जिसका आदि ना हो, एक शब्द होगा अनादि। जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, द्विज। जिसका दमन ना हो सके, अदम्य। जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। और जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। इसी प्रकार से बच्चों आप ये सभी पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। आगे भी हमें कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। आप इन सभी को अच्छे से याद अवश्य करेंगे। फिर आते हैं बच्चों हम अनेकार्थी शब्द पर। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है बच्चों समान अर्थ वाले शब्द, लेकिन ये सभी अलग अलग अर्थ वाले शब्द हैं। तो आइए कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ें। अंक। अब अंक के कितने अर्थ हैं आप देखिए। गोद, चिन्ह, नाटक का खंड और संख्या, इन सभी को हम अंक कह सकते हैं। काल, काल का एक अर्थ है समय, यमराज, शिव और मृत्यु। अंग, भाग, अंश, पक्ष, अवयव। गति, चाल, दशा, मोक्ष, गमन। अंबर को हम कहते हैं आकाश भी, वस्त्र भी, अंतरिक्ष भी और परिधि भी। इसी प्रकार गुण को रस्सी, विशेषता, स्वभाव, कौशल। अनंत को आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग। घन को बादल, भारी, हथौड़ा, घना। अक्षर को मोक्ष, वर्ण, सत्य, अपरिवर्तनीय। पानी को जल, चमक, जीवन, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार बच्चों ये सभी अनेकार्थी शब्द भी आपने पढ़ने हैं अच्छे से और याद करने हैं। फिर आते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर।
जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ें, जैसे श्याम और शाम। तो इस शाम का अर्थ है काला और शाम का अर्थ होता है संध्या। कपाट का अर्थ है दरवाजा और कपट का अर्थ है धोखा। अनल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ है हवा। काट का अर्थ है काटना और काठ का अर्थ है लकड़ी। तो सुनने में ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। चालक का अर्थ है चलाने वाला और चालाक का अर्थ है चतुर। द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ है धन। इसी प्रकार से बच्चों आप ये सभी पढ़ेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। अब आते हैं मुहावरे। तो ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। अध्ययन के लिए मुहावरे के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे अपनी बहन की शादी में दौड़ धूप करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अंग अंग मुस्कुराना बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरा अंग अंग मुस्कुरा उठा। अंगूठा दिखाना कार्य करने से साफ मना करना। जब अनुज से मैंने उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल चरने जाना बुद्धि का न होना। तुम्हारी अक्ल चरने गई थी जो तुम शराबियों की संगत करने लग गए। आग में घी डालना क्रोध को भड़काना। अध्यापक छात्रों को डांट रहे थे, उस पर लड़कों ने हंसकर आग में और घी डाल दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम मुहावरों के अर्थ याद करते हैं और फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और मुहावरे भी दिए हुए हैं जिनको आप स्वयं पढ़ेंगे और इनके अर्थ याद करेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों लोकोक्तियाँ। अब लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है जन समाज द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कोई परंपरागत कथन। यह कथन ऐसा होता है जिसे लोग अपनी बात के समर्थन में प्रयोग करते हैं। ये लोक अनुभव पर आधारित होती है। ये अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। वास्तव में ये ऐसी तीखी उक्तियां होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधे प्रभाव डालती हैं। सबसे पहला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकलने पर पछताने का कोई लाभ नहीं। सारा साल पढ़ाई नहीं की और अंत में विकुल फेल हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपना हाथ जगन्नाथ। परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। भीख मांगने से अच्छा है कि परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। एक दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को बदनाम कर देता है। विकास को देखकर समस्त छात्र धूम्रपान करने लगे हैं, तभी तो कहते हैं कि अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये सभी लोकोक्तियाँ हैं जो आपको पढ़नी हैं और इनके अर्थ भी याद करने हैं। ये देखिए, ये सभी आप पढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति के पीछे जनमानस का गहरा अनुभव होता है, जबकि मुहावरा अपने शब्दों से भिन्न एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये शब्द भंडार यहाँ समाप्त होता है। आपने इन सभी का अच्छे से अध्ययन करना है और इन्हें याद भी करना है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।